नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको रीजनिंग का एक टॉपिक है फिगर काउंटिंग, उससे रिलेटेड वर्ग और आयत को गिनना सिखाऊंगा। वो हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे आपका आने वाले समय में यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी, रेलवे, यानी कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन यदि आते हैं तो उसको आप आसानी से कर पाओगे और बुक से भी आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो जो मैं रूल आपको इसमें बताऊंगा उस रूल को आपको सीखना है और कितने भी बड़े फिगर होंगे आप स्क्वायर और रेक्टेंगल यानी वर्ग और आयत आसानी से गिन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको डेली देखने को मिलेंगे। मैथ्स के मैंने ऑलरेडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियो कंप्लीट चैप्टर पढ़ा रखा है, परसेंटेज भी कंप्लीट आपका पढ़ा रखा है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग रीजनिंग की शुरुआत करते हैं और चैप्टर कौन सा है? फिगर काउंटिंग। क्लियर है? चलिए देखेंगे। बहुत आसान मेथड में आपको बताने वाला हूँ। देखिए, पहला फिगर आपके सामने ये बना हुआ है। यदि मुझे इसमें काउंट करना है कि कुल वर्ग कितने होंगे, तो करना क्या होगा कि आपको गिनना है। दो चीज़ याद रखना है, एक हॉरिजेंटल गिनना है, एक वर्टिकल गिनना है। हॉरिजेंटल की बात करेंगे तो ये पड़ी लाइन को हम कहते हैं हॉरिजेंटल। क्लियर है? वर्टिकल की बात करेंगे तो ये लंबवत जिसे कहते हो, ये वर्टिकल। यानी दो तरफ से आपको गिनना होगा, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। तो जैसे कि अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, यानी पहला दूसरा, तो हमने 36 गिन लिया। अब हम वर्टिकल गिनेंगे तो एक यहाँ पे लिखा तो दो यहाँ पे लिखना है, एक दो ऐसे गिन लिए। अगर मुझे कुल वर्ग काउंट करना है तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है? दो है और ये दो है। सबसे बड़े नंबर को उठाना है, यानी दो गुणे दो करना है, प्लस फिर इस दो में से एक कम करना है। इस दो में से अगर हम एक कम करेंगे तो एक आएगा और इस दो में से एक कम करेंगे तो एक आएगा। इनको यदि मल्टीप्लाई करेंगे दो दूना चार हो जाएंगे, प्लस एक ही करना एक हो जाएगा। इनको ऐड कर लेंगे तो चार एक कितना हो गया? पाँच। और यही हमारा करेक्ट आंसर है, यानी इस फिगर में जो हमारा आंसर आएगा पाँच आएंगे। यानी कितने वर्ग बनेंगे? कुल पाँच। क्लियर हुई बात? चलिए, यदि मान लीजिए इसमें कुल आयत गिनना है तो कैसे गिनेंगे? तो देखिए, हॉरिजेंटल को ऐड करना है और वर्टिकल को ऐड करना है, जो नंबर आपने लिख रखा है। तो हॉरिजेंटल की बात करेंगे तो 1 + 2 ऐड करिए, इनटू वर्टिकल भी ऐड करना, यानी 1 + 2। इनको ऐड करिए तो हो जाएगा 2 1 3 इंटू 2 1 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 त्रिक 9। तो इसमें कुल कितने आयत हैं? तो 9 आयत हैं। क्लियर हुई बात? चलिए, यदि हमें केवल आयत की बात करना है, यानी इसमें से वर्ग हटाना है, देखिए हमने कुल आयत 9 निकाला है तो इसमें से वर्ग माइनस कर देना है। तो 9 में से 5 गए, कितना आया? 4। यानी केवल आयत तो 4 होंगे लेकिन कुल आयत 9 होंगे। जैसे देखिए दूसरा फिगर जो मैंने ले रखा है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये फिगर है, इसमें कैसे काउंट करेंगे? जैसे मान लीजिए इसको काउंट करना है तो नंबरिंग करना है। यहाँ पे 1, 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3। इसका काम खत्म हुआ। अब इधर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 3 के बाद क्या आया? 4 आया। क्लियर हुई बात? अगर हमें कुल वर्ग गिनना है तो देखिए कैसे गिनेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 3 है और यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है? 4 है। तो सबसे बड़े नंबर को पकड़ना है, यानी 4 गुणे 3 करना है, प्लस अब इस 4 में से एक माइनस करिए, कितना आएगा? 3 आएगा। और इस 3 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, प्लस अब यहाँ देखिए इस 3 में से एक माइनस करना है तो 2 आएगा और इस 2 में से एक माइनस करना है तो 1 आएगा। तो जैसे ही 1 आ जाएगा वहाँ पे छोड़ देना है, उसके आगे नहीं करना है। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 4 तिहाई 12 हो गया, 3 दूना 6 हुआ और 2 इकन्नम 2 हुआ। इनको ऐड करेंगे तो 12 6 18 2 20। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी इसमें टोटल जो वर्ग हैं वो 20 हैं। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कुल आयत कैसे निकालें, वो भी आसान है। इनको ऐड कर लीजिए सभी को, 1 + 2 + 3। क्लियर हुई बात? इनटू फिर इधर वाले 1 2 3 4 ऐड करना है, यानी
वर्टिकल, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब इनको ऐड करेंगे तो 3 2 5 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएंगे 4 3 7 2 9 और 1 10। तो 10 छक्का कितने हुए 60, यानी इसमें टोटल जो आयत है वो 60 है। तो आयत गिनने के लिए आपको ये वाला मेथड लगाना है और वर्ग गिनने के लिए ये वाले मेथड लगाने हैं। कैसा भी फिगर हो आप आसानी से बता पाओगे, ठीक है ना। चलिए देखेंगे केवल आयत कैसे निकालते हैं। तो देखिए कुल आयत आपने निकाल रखा है 60, तो इसमें से वर्ग को माइनस करना है, तो 60 में से 20 गए 40, तो हो गए हमारे केवल आयत। क्लियर। चलिए एक फिगर और करवाते हैं आपको, देखिए ये बना हुआ है। देखिए नंबरिंग करना है, सबसे पहले काम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 2 3। कुल वर्ग फाइंड आउट करना है, तो हमने आपको बताया सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर ये 6 है। क्या दिख रहा है आपको 6। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या है 3 है, इनको पकड़ना है। तो 6 गुणे 3 प्लस इसमें से एक माइनस करिए, 6 में से एक माइनस करेंगे 5 आएगा, 3 में से एक माइनस करेंगे 2 आएगा, प्लस फिर 5 में से एक घटाएंगे 4 आएगा, फिर 2 में से एक घटाएंगे 1 आएगा। तो जैसे एक आएगा छोड़ देना है। 6 त्रिक 18, 5 दूना 10 और 4 ही का नाम 4, इनको जोड़ लीजिए। 18 10 28 4 32। तो इसमें टोटल कितने वर्ग हैं 32 वर्ग हैं। क्लियर। कुल आयत निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐड करना है, यानी इन सभी नंबर को ऐड करना है। देखिए 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, इसको ऐड कर लिए तो 21 लिख लीजिए। इनटू फिर इधर से भी ऐड करना है, 3 2 5 1 6, मल्टीप्लाई करेंगे 6 का नाम 6, 6 दूना 12। तो कुल आयत हो गए कितने 126। क्लियर हुई बात। अब मुझे पता करना है केवल आयत। तो देखिए कुल आयत में से वर्ग को घटाना है। कुल आयत थे आपके 126 माइनस वर्ग कितना है 32, इनको माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और 12 में से 3 गया 9। क्लियर हुई बात। तो ये केवल आयत आ गए। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये रूल जो है मैंने आपको जो बताया, ये वर्ग में लगेगा, आयत निकालने के लिए लगेगा, यानी कुल वर्ग कुल आयत और केवल आयत आप इससे आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और क्वेश्चन जो होंगे आपको मैं कल कराऊंगा इसी से रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।